कभी कहेंगे कि मुख्य सचिव का पैर पकड़ लूंगा। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, अपने पद की गरिमा रखिए ना। या कश्मीर में शेख अब्दुल्ला शेर कश्मीर कहते हैं, या मतलब बिहार में देखिए तो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा, श्री बाबू, उनकी इतनी इज्जत थी, नेहरू जी तक उनकी इज्जत करते थे। नहीं वही यही बताइए ना कि आप तो मतलब जब अमीन रहेंगे नहीं तो जमीन नापेगा कौन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, पैर पकड़ने पड़ रहे हैं सिर्फ एक काम के लिए? क्या वो बिहार के विकास जिस तरह से लेकर चल रहे थे और मजबूती के साथ कहते हैं कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं, तो क्या सभी अधिकारी के आगे झुककर? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, राजस्व विभाग के अधिकारी के सामने बिहार के मुख्यमंत्री को इस तरह नतमस्तक होना कितना? अरे बड़े शर्म की बात है। मैं दर्शकों को ये बात बताता हूँ, 1-2 रोज़ पहले एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी राजस्व और भूमि सुधार की। इसमें मुख्यमंत्री पलटू राम थे और मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा थे, ये लोग थे। और उसमें मुख्यमंत्री ने कहा मुख्य सचिव से, ये कहा कि देखिए जुलाई 2025 तक, मतलब अगले साल, आज से 1 साल बाद तक ये भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा कर लीजिए। वहाँ तक तो ठीक बात थी, लेकिन उसके बाद पलटू राम बोलते हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ और आप कहेंगे तो मैं आपके पैर भी पकड़ लूँगा। अब तो ये देखिए बड़े शर्म की बात है कि एक बैठक में, एक औपचारिक बैठक में मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोले कि मैं आपके पैर पकड़ लूँगा। ये कौन भाषा हुई? इसका तो मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री का इकबाल ख़त्म हो चुका है कि अब उनको मुख्य सचिव के पैर पकड़ने की, कल मुख्यमंत्री सीओ से बोलेंगे कि मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आप ये काम कर लीजिए। फिर बोलेंगे कर्मचारी से मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। देखिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को कुछ मानसिक समस्या या पता नहीं क्या है, ये मतलब इनको सिर्फ हाथ पैर जोड़ नहीं आता है ना। कभी मौका मिलेगा तो माफिया के सामने हाथ जोड़ लेंगे, कभी कहेंगे कि मुख्य सचिव का पैर पकड़ लूंगा। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, अपने पद की गरिमा रखिए ना। इसी बिहार में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा जैसे मुख्यमंत्री भी हुए थे, श्री बाबू भी थे, उनकी ऐसी धमक थी, देश भर में धमक थी, पंडित नेहरू उनको इज्जत करते थे। और ये पलटू राम कभी अनंत सिंह का पैर पकड़ रहे हैं, कभी कहते हैं मुख्य सचिव का पैर पकड़ लेंगे। आजकल तो कभी जाते हैं संसद में तो मोदी का पैर पकड़ने लगते हैं। अशफाक करीम पार्टी में आया तो उसका पैर पकड़ने लगा। एक कौन, मतलब पूरा मुख्यमंत्री पद की गरिमा को इन्होंने तार तार कर दिया, मैं तो यही कहूँगा। जिस तरह से कहते हैं कि बिहार की जो सीएम है उनका पूरे देश ही नहीं विदेश भी इनका जो पहचान है वो बना हुआ है, अच्छे नेता के तौर पे देखे जाते हैं, तो क्या इस तरह से? देखिए अच्छे नेता के रूप में तो नहीं देखे जाते हैं, देश विदेश में इनकी एक ही पहचान है पलटू के रूप में कि लगातार फेविकोल से वो अपनी कुर्सी पर चिपक गए हैं और एक सिद्धांत विहीन नेता हैं जो सिर्फ पलटी मार मार के, जिनकी बात का कोई महत्व नहीं है, जो एक पलटू हैं। आजकल तो सुनते हैं कि गिरगिटों ने भी इनको अपना कुल देवता मान के इनकी पूजा शुरू कर दी है नीतीश कुमार की, कि भाई जितना हम नहीं रंग बदलते हैं उतना तो आप बदलते हैं। तो गिरगिटों के बीच भी ये देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो कोई अच्छी छवि तो है नहीं। हाँ, इधर पिछले कुछ सालों में और इनकी छवि गिरी है। और जो ये भूमि सर्वेक्षण की बात करें तो मैं दर्शकों को बताऊं कि जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है उसको सरकारी विभागों में सबसे भ्रष्ट माना जाता है। ऐसे तो सारे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है सारे सरकारी विभागों में, लेकिन नंबर 1 की जब चर्चा होती है तो राजस्व विभाग आता है, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स। और आप देखेंगे, आप अपना कोई छोटा सा काम लेके जाइए सीओ ऑफिस में, किस तरह से आपको लोग नाच नचा देंगे, है ना। और वहाँ पर जितनी भी ज़मीन से जुड़ी चीज़ें होती हैं, चाहे आपको म्यूटेशन हो या दाखिल खारिज हो या मान लीजिए रसीद कटाना हो, ये सब जो में पूरा इन लोग का एक बना हुआ है, दलाल वाला तंत्र बना हुआ है। और ये लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आप अपनी ज़मीन का कोई कागज़ बनाने जाएंगे तो जानबूझकर उसमें 2-3 गलतियाँ कर देंगे, है ना। मान लीजिए आपका नाम सुनील है तो आपका नाम सुशील लिख देंगे, है ना। आपका नाम रमेश है तो आपका नाम सुरेश लिख देंगे। उसके बाद क्या कहेंगे कि अब तो गलत हो गया, अब तो परिमार्जन कराना होगा। इनको परिमार्जन शब्द बड़ा पॉपुलर शब्द है सीओ ऑफिस में, परिमार्जन। तो ये लोग उसका परिमार्जन कराने आप जाइएगा, उसको ठीक कराने जाइएगा तो उसमें आपको दौड़ाएंगे। और जब तक इन लोग की मुट्ठी गर्म आप नहीं कीजिएगा, इनको घूस नहीं दीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होगा।
बीच में के पाठक सर हैं, उनको बनाया गया था अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग में, जी, तो जी, कुछ जी। उम्मीद जागी थी कि कुछ वो इन लोग को सीधा करेंगे, लेकिन अब तो खबर आ रही है कि वो भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। लगता है सारे भ्रष्ट अंचलाधिकारियों ने लगता है मतलब सरकार पर दबाव बना दिया कि इनको नहीं ज्वाइन करने दिया जाए। तो बहुत खराब स्थिति है। और देखिए पूरे बिहार में इसी भूमि विवाद और इसी की वजह से भूमि माफिया हावी है, भू माफिया हावी हो गया है। शहरों में तो ये स्थिति है कि किसी शरीफ आदमी के पास यदि कुछ ज़मीन रहे, कुछ ये रहे, तो उसको भूमाफिया से धमकी मिलने लगती है, उसको अपने नाम पर ज़मीन देने की, औने पौने दाम पर बेचने की, और इसकी बहुत ही ख़राब स्थिति है। और बताइए मुख्यमंत्री जिससे माना जाता है कि वो आदेश देगा और काम कराएगा, वो जी। कह रहा है मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ा हूँ, मैं पैर पकड़ लूँगा, मैं नाक रगड़ दूँगा, मैं थूक चाट लूँगा। ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा है? जी। जिस तरह से के अपर सचिव जो रहे के पाठक, उन पे भी जिस तरह से चल रहे थे कि सरकार की सुन न रहे हैं, उनके आगे क्या सरकार छोटी पड़ जा रही है, बौनी है, बहुत तरह के विपक्ष भी हमलावर हुए। और अब जो है, अब राजस्व विभाग में अधिकारियों के सामने इस तरह से कहीं भी इस तरह का सीएम कर सकता है क्या? देखिए एकदम इसका ये इस देश में आप देखिए दूसरे प्रदेशों की बात करें, एक से एक तगड़े मुख्यमंत्री हुए। पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे। जी। उनको प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया जा रहा था, उन्होंने ठुकरा दिया था, उनकी पार्टी ने नहीं बनने दिया था, तब जाके देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। जी। या कश्मीर में शेख अब्दुल्ला, शेर कश्मीर कहते हैं। जी। या मतलब बिहार में देखिए तो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा, श्री बाबू, जी। उनकी इतनी इज्जत थी, नेहरू जी तक उनकी इज्जत करते थे। तो मुख्यमंत्री का पद तो एक गरिमा वाला पद होता था ना। और ये जो पलटू राम है, ये तो अब तो लगता है इनके मतलब इनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। कभी विधानसभा में कोई अश्लील भाषण दे देंगे, कभी बोलते हैं कि हम तो 4000 सीटें जीत लेंगे, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो इनकी तो अब दिमागी हालत पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। जी। और उन लोगों के सामने ये भी कहा कि 2025 के चुनाव में हम जो जनता के बीच में दिखाएंगे कि मैंने ये काम किया है, ये जो है मैंने मुद्दे ढूंढ रहे हैं, 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं। अब ये तो देखिए हमेशा तो चुनाव के मुद्दे में है, क्योंकि मतलब कुर्सी से ज़्यादा इनको कुछ प्रिय है ही नहीं। तो कुर्सी से नहीं प्रिय है, तो अब ये चुनाव में के बीच में तो हल्ला ये भी उठता है कि हो सकता है मध्यावधि चुनाव करा दे इसी साल अक्टूबर-नवंबर जी। में। तो इनके पास मुद्दे अब बचे ही क्या हैं? इतने साल से मुख्यमंत्री ने कुछ किया तो नहीं, तो अब फिर ले दे के वही घिसे-पिटे मुद्दे, वही विशेष राज्य का दर्जा, वही जातीय जनगणना, वही सब बातें आएँगी। राजस्व विभाग सीएम पद से ऊपर। लग तो रहा है, लग तो रहा है ना। इनके समय में कौन हो जाए, सीईओ भी लगता है सीएम से ऊपर हो जाएगा। पूरे सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया, सरकार तो इकबाल से चलता है ना। चूँकि ज़मीन की भी बात हो रही है, मैं दर्शकों को बताऊँ, इतिहास में आप पढ़ते होंगे, जब अकबर बादशाह था तो उसके नवरत्नों में से एक रत्न था टोडरमल। जी। और टोडरमल राजस्व मामलों का ही विशेषज्ञ था, और उसको अकबर ने ज़मीन की नापी करवाई थी, बताइए लगभग 500 बरस पहले। और पूरे अकबर के साम्राज्य की उसने मतलब ज़मीन की नापी करवा के उसको 12 सूबों में बांटा गया था। ये काम 500 साल पहले हो गया था, क्योंकि उसमें अकबर जैसा मतलब मजबूत रूलर था, इतना बड़ा उसका साम्राज्य था, उसमें उसने टोडरमल को लगा के काम करा दिया था। जी। लेकिन यहाँ तो जैसा दुल्हा है वैसा ही बाराती है, जैसा सीएम है वैसा ही अधिकारी है, तो सब ऐसे ही टाइम पास करेंगे। जिस तरह से तेज़ी लाने के लिए बात की जा रही है कि सर्वेक्षण में जो है सर्वे में जल्दी से जल्दी कर दी जाए, तो सर्वे के लिए जो अमीन की बहाली हुई थी, अब बोला गया था उन लोगों धरने पर भी बैठे हुए हैं, कह रहे थे कि हम लोग को बताया गया था कि जब तक इस सर्वे हो नहीं जाए आप लोग को हटाया नहीं जाएगा। बीच सर्वे में ही उन लोग को हटा दिया गया है और अभी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई दिन भी पटना में रहे हैं। तो किस तरह से कौन नापेगा? यही बात आप ही बोलिए, तब अमीनों का योगदान ही नहीं तो झुकते हैं और एक तरफ जो है नहीं, वही ठोकर देते यही हैं। बताइए ना कि आप तो मतलब जब अमीन रहेंगे नहीं तो ज़मीन नापेगा कौन? जी। खुद पलटू राम जाके ज़मीन नापेंगे या मुख्य सचिव नापेंगे ज़मीन? और ज़मीन पर तो वही लोग काम करने वाले होते हैं ना। जी। मान लीजिए सीओ ही है या कोई है, तो वो लोग तो अमीनों की मदद से ना ज़मीन की नापी और ये करवाएगा, खुद तो मुख्यमंत्री जाएंगे नहीं नापने के लिए। तो आपका जो काम है वो आप कर ही नहीं रहे हैं, अमीनों को लटका के बैठे हुए हैं, सुबह के अमीन धरना पर बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि जुलाई तक का डेडलाइन दे रहे हैं। ये सब मैं क्या कहूँ, सब जुमलेबाजी, हवाबाजी, ये कुछ होने वाला है नहीं बिहार में। जी।